Hello student, this is lecture number 5 of solution chapter 12th class chemistry. अप टू लेक्चर नंबर 4 तक हम सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट ए इसको हम पढ़ चुके थे। जो लेक्चर नंबर 5 है इसके आगे जितने भी लेक्चर होंगे उन सभी में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसका पार्ट बी जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। इस पार्ट से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। कभी कभी ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट इनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। दैट मीन्स इनके केमिकल एंड फिजिकल नेचर पर ये डिपेंड नहीं करेंगी। ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेंगी कि सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं। दैट मीन्स द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये इनको कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टोटल 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें से है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम RLVP भी कहते हैं। नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। इस वीडियो में केवल हम RLVP दैट मीन्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसी को ही स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज RLVP, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सपोज करो एक हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये एक प्योर सॉल्वेंट है, इससे हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको सॉल्यूशन में। इस प्योर सॉल्वेंट में हमने कुछ सॉल्यूट ऐड किया और ये जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। सॉल्वेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट अस सपोज सॉल्वेंट कंटेन कैपिटल N नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन एंड स्मॉल n नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूट हमारा कैसा है? नॉन वोलेटाइल। जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है इसका मतलब इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो 0 कंसिडर किया जाएगा। अब बात करें हम राउल्ट्स लॉ, देन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। अगर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एक कंपोनेंट है A, दूसरा कंपोनेंट है B, उन दोनों के पार्शियल प्रेशर हैं PA एंड PB, तो टोटल प्रेशर कितना होगा? PA प्लस PB। ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ही है। तो डाल्टन्स लॉ का ही जो नेक्स्ट पॉइंट है या डेरिवेटिव है वो राउल्ट्स लॉ था, जो उन्होंने कन्वर्ट किया PT इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ये राउल्ट्स लॉ है। अब हम जो सॉल्यूट लिए हैं वो सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल। जब वो सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है दैट मीन्स PV नॉट इक्वल टू 0। तो PV नॉट इक्वल टू 0 का मतलब इसमें ये जो फैक्टर होगा ये हो जाएगा 0। तो अब केवल हमारे पास क्या बचा? PT इज इक्वल टू PA नॉट XA। अब देखें PT इज इक्वल टू PA नॉट 1 माइनस XB, क्योंकि हमको पता है मोल फ्रैक्शन का सम XA प्लस XB इज इक्वल टू कितना होता है? 1। तो इन प्लेस ऑफ XA हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस XB, जो हमने किया। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन से यहाँ से हम XB की वैल्यू फाइंड करें तो XB इज इक्वल टू क्या होगा? PA नॉट माइनस PT डिवाइडेड बाई PA नॉट। तो हम XB जो कि क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमको पता ही है, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन।
तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, एन, एन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, इट इज़ स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब हमने पी ए नॉट माइनस पी टी, जो ये पी ए नॉट माइनस पी टी है इसको इंडिकेट किया है डेल्टा पी से, तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी ए नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। तो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होगा, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी ए नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विच इज़ एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो यहाँ जो ये जो एक्सप्रेशन है डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट, इसको क्या कहा जाएगा, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है आर एल वी पी, राइट। तो आर एल वी पी का मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मीनिंग क्या है, जो डेल्टा पी वाला एक्सप्रेशन है इसको कहा जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जो एल वी पी है वो है डेल्टा पी, मतलब जो सॉल्वेंट का प्रेशर था कितना डिक्रीज़ हुआ, जितना उसमें डिक्रीज़ होगा उसको कहा जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी किसके रेस्पेक्ट में है या किसके साथ इसको रिलेट करेंगे, हम इस एल वी पी को रिलेट करते हैं इसके इनिशियल प्रेशर, या जो प्योर सॉल्वेंट है उसका क्या वेपर प्रेशर था उसके रेस्पेक्ट में हम इसको चेक करते हैं। तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी ए नॉट जो इसका इनिशियल प्रेशर था, अब ये बन जाएगा आर एल पी पी। तो ये जो एक्सप्रेशन है डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी ए नॉट, इसको कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब बात आती है कि आर एल वी पी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्यों है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए है क्योंकि ये डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाता है तो आर एल वी पी की जो वैल्यू है ये डेफिनेट इंक्रीज करेगी। इसका मतलब आर एल वी पी किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ एन पर डिपेंड करेगा। एन का मीनिंग नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, या नंबर ऑफ मोल अगर इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज होंगे। तो आर एल वी पी डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का नेचर क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, उस पर इस आर एल वी पी का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आर एल वी पी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट केस। सपोज करें जो एक सोल्यूशन ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। तो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट वेरी लेस होंगे, तो इसका मतलब ये नेग्लिजिबल भी है। तो n प्लस कैपिटल एन फैक्टर को हम कैपिटल एन भी लिख सकते हैं। तो इस वाली इक्वेशन में n प्लस कैपिटल एन के प्लेस पर, तो ये जो इक्वेशन है n, तो ये हम n अपॉन कैपिटल एन पुट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप की इक्वेशन में कन्वर्ट होगा, डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल एन है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। W है हमारा गिवन मास, और जो M है ये हमारा है मोलर मास। इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो ये इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ मोल के। तो यहाँ से फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा एक और, डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू पी अपॉन एम बी होल डिवाइड बाय डब्ल्यू ए डिवाइड बाय एम ए। लेकिन ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब सॉल्यूशन हमारा वेरी डाइल्यूट होगा या फिर स्मॉल एन नेग्लिजिबल है कैपिटल एन के कंपैरेटिवली, तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला ही एप्लीकेबल होगा। दूसरा एक और बात, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितने भी हैं ये जनरली वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल होती है, तो ये बात कुछ आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल रिलेटेड टू RLVP एंड राउल्स लॉ। इनको हम कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
यहाँ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन को मैं एक बार रीड कर रहा हूँ और आप भी मेरे साथ एक बार रीड करें, तो इसमें कुछ आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेंगी। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.5 mmHg. कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन at 293 Kelvin when 15 gram of glucose is dissolved in 150 gram of water. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 864 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज दिस. Now next question, vapor pressure of water is this 17.5 mmHg. Calculate vapor pressure of solution at 293 Kelvin when 68.4 gram of sucrose is dissolved in 1000 gram of water. इन सारे क्वेश्चन में मुझे एक सिमिलरिटी दिखती है, सभी में सॉल्यूट कौन है वो ये बता रखा है. फर्स्ट क्वेश्चन में ग्लूकोज है, सेकंड क्वेश्चन में यूरिया है, थर्ड क्वेश्चन में सुक्रोज है. राइट, सभी सॉल्यूट का मास भी गिवन है, सॉल्वेंट सभी में वाटर है और सॉल्वेंट का मास ऑलरेडी दे रखा है सभी में. सभी क्वेश्चन में सॉल्वेंट का इनिशियल वेपर प्रेशर भी दे रखा है. तो ये सारे क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट है. फर्स्ट क्वेश्चन 2015 में आ चुका है, ये 17 में आया है, ये 2006 में आया है CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में. और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो NCERT में हैं. कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ इनके इंटेक्स क्वेश्चन और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं NCERT के, वो इनसे एकदम सिमिलर मैच करेंगे, सिमिलर हैं एकदम, तो इनके सॉल्यूशन भी एक जैसे ही होंगे. अभी हम केवल थर्ड क्वेश्चन जो है इसी को सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.5 mmHg. ये प्योर स्टेट में वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है, PA0 इज इक्वल टू 17.5 mmHg. उसमें कैलकुलेट करने को है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब वो PS कैलकुलेट करना चाह रहा है. जो एक्सप्रेशन था हमारा वो उसमें PT था, यहाँ PS बोल सकते हैं इसको ये कैलकुलेट करना चाह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ये WB हमको गिवन है 68.4, WB 68.4 ग्राम सुक्रोज का मास गिवन है. WA मास ऑफ सॉल्वेंट जो 1000 ग्राम दे रखा है. मोलर मास ऑफ सुक्रोज 342 ग्राम पर मोल. ये अक्सर गिवन होता है न, वरना आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे. सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास 342 ग्राम पर मोल होता है, ये आपको याद रखना है, या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी याद रखें. MA मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल, ये आपको पता ही है, ये वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है. अब हम फार्मूले को यूज़ करें तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ PA0 माइनस PS डिवाइड बाई PA0 इज इक्वल टू WB डिवाइड बाई MB होल डिवाइड बाई WA अपॉन MA. तो ये जो फॉर्मूला था हमने उसी को यूज़ किया हुआ है. ये हमको PS कैलकुलेट करना है. राइट, तो PS कैलकुलेट करने के लिए हम इसको इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और सारी वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में ही पुट कर रहे हैं. तो फॉर्मूले पुट करने के बाद ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. तो इस एक्सप्रेशन के बाद हम देखें सारी वैल्यूज़ पुट करने पर यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है इसको कैलकुलेट करने पर आ रहा है 0.0036. तो अगर हम PS का अगर डिवाइड करें तो 17.5 डिवाइडेड बाय PS माइनस 1 इज इक्वल टू 0.0036. 1 को जब हम राइट साइड में ले जाएंगे तो 17.5 डिवाइड बाय PS इज इक्वल टू 1.0036. देन PS इज इक्वल टू 17.5 डिवाइड बाई 1.0036. तो ओवरऑल कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है इसका आंसर 17.44.
तो जिस तरीके से थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम ऐसे ही आपको फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन दोनों के आंसर गिवन थे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 23.55 और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 17.3 mmHg। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, ये होमवर्क है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। The vapor pressure of pure water at 30 degrees Celsius is 31.8 mmHg. How many grams of urea should be dissolved in 1000 gram of water which lowers the vapor pressure by 0.25 mmHg? तो ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। इन दिस क्वेश्चन PA नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर गिवन है एट 30 डिग्री सेल्सियस विच इज़ 31.80 mm। डेल्टा पी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर 0.25 mmHg ये भी गिवन है हमको। WA मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 1000 ग्राम। मोलर मास ऑफ यूरिया हमको पता ही है 60। मोलर मास ऑफ वाटर ये 18 होता है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, फॉर्मूला होता है PA नॉट माइनस PS डिवाइड बाई PA नॉट। ये PA नॉट होगा इन प्लेस ऑफ PS इज इक्वल टू XB इक्वल टू WB इंटू MA डिवाइड बाई MB इंटू 1000। तो यहाँ पर 1000 क्या है, यहाँ 1000 है WA, ये क्या है WA। तो अगर हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ MA MB PA नॉट PS इन सब की वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, इसके प्लेस पर क्या होगा PA नॉट। तो इन सब की वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो हम केवल WB की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मैनी ग्राम ऑफ यूरिया शुड बी डिज़ोल्व। तो यूरिया का जो मास है इसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अगर हम इन सारी एक्सप्रेशन को सब रीअरेंज करें तो आफ्टर रीअरेंजमेंट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ WB विच इज़ इक्वल टू 26.2 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 26.2 ग्राम। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो लेक्चर नंबर 6 होगा उसमें हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसको हम स्टडी करेंगे और इनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे।